Hello students of class 5th standard and good morning all of you. I hope that you will be happy and I have taught successfully page number 5 and page number 6. Now I am going to teach page number 7 in science subject, lesson 1, growing plants. Pores in the soil allow air to reach the seed. पोर्स इन दी सॉइल यानी मिट्टी में जो पोर्स है, जो छिद्र है, वो अलाउ करता है एयर टू रिच दी सीड, यानी मिट्टी में जो छिद्र होते हैं, जो पोर्स होते हैं, उनके थ्रू जो है सीड के तक जो है एयर पहुंचना एक तरह से अलाउ होता है। यानी पोर्स इन दी सॉइल यानी मिट्टी में जो छिद्र होते हैं वो अलाउ करते हैं एयर टू रिच द सीड, यानी बीज तक जो है हवा, जो एयर है वो पहुंचने के लिए जो है, यानी मिट्टी में जो एयर है वो बीज तक पहुंचती है और इस प्रकार जो है बीज को जो है एक तरह से सफिशिएंट एटमॉस्फेयर मिल पाता है। नेक्स्ट इसमें देखेंगे आप कि द रूट्स कम आउट फर्स्ट, और किसी भी जो है सीड्स के जर्मिनेशन में दी रूट्स कम आउट, सबसे पहले जो हैं जो रूट्स हैं वो कम आउट, वो बाहर आता है। जो ही जो है कोई भी सीड्स हैं, जब उसको हम लोग जर्मिनेट करते हैं तो सबसे पहले उसका जो रूट है वो ऊपर आता है, वो बाहर आता है एंड ग्रो डाउनवर्ड्स इनटू द सॉइल, और फिर उसके पहले वो जो बाहर आता है, फिर उसके बाद जो है वो डाउन हो जाता है सॉइल में, है ना, मिट्टी में जो है पुनः वो डाउनवर्ड्स हो जाता है और जो है मिट्टी में जो है वो नीचे की ओर वृद्धि करना शुरू कर देता है। और लेटर दी सूट कम्स आउट, उसके बाद जो है उसमें जो सूट है, जो अंकुर है, उसमें जो अंकुरण है वो बाहर आते हैं एंड ग्रोज अपवर्ड्स टुवर्ड्स सनलाइट, और फिर ये सनलाइट की तरफ जो है ऊपर की ओर ये बढ़ने शुरू कर देते हैं। After using up the food stored in cotyledons, seedling gets water and nutrients from the soil. कह रहा कि आफ्टर यूजिंग अप द फूड, यानी भोजन का जो है अब उपयोग करने के बाद, जो स्टोर फूड है उसका उपयोग करने के बाद जो है जो कॉटिलैंडोन्स हैं, जो बीज पत्री हैं, बीज पत्रों में स्टोर्स फूड का जो है उपयोग करने के बाद जो सीडलिंग गेट्स वाटर, जो सीडलिंग है यानी जो अंकुर पौधा है, जो यंग बेबी प्लांट है, वो जो है वो वाटर गेट्स करते हैं, प्राप्त करते हैं और न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, और मिट्टी से जो है अपना न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं। और न्यूली फॉर्म्ड लिप्स, न्यूली जो प्लांट होता है एक तरह से जो है उनमें पत्तियां फॉर्म हो जाती हैं, और प्रिपेयर दी फूड फॉर दी ग्रोइंग प्लांट, और फिर वो जो है अपना भोजन जो है खुद प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं और इस प्रकार जो है उनमें एक तरह का ग्रोइंग शुरू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। आप यहाँ देखेंगे बॉक्स बना के लिखा हुआ है कि सीड गेट्स वाटर एयर एंड वार्मथ, कोई भी सीड्स हैं जो ही हम उसको मिट्टी में जो है उसको उसके ऊपर मिट्टी में उसको हम लोग इन करते हैं या मिट्टी में गाड़ते हैं बीज को, तो जो है जो सीड्स हैं वो क्या करता है, वो जो है सॉइल से जो है वाटर लेते हैं, एटमॉस्फेयर से जो है एयर लेते हैं, और जो है जो छिद्रित सॉइल में जो छिद्र होते हैं, जो पोर्स होते हैं, उसके थ्रू जो है सीड तक जो है एयर जाती है एंड वार्मथ, और गर्मी जो है सनलाइट के थ्रू गर्मी प्राप्त होती है। इस प्रकार जो है जो सीड्स हैं उसका जो सीड कोट है वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, सड़ जाता है, और जो है ब्रेक होने के बाद जो बेबी प्लांट्स हैं वो ग्रो होने लगते हैं। फिर रूट्स एंड शूट डेवलप, पहले रूट्स डेवलप होते हैं फिर शूट डेवलप होते हैं बेबी प्लांट में, और फॉर्म में सीडलिंग और यंग प्लांट, और एक तरह से सीडलिंग जो है अंकुर पौधा एक तरह से वो में के रूप में वो बदल जाते हैं। और प्लांट्स ग्रो एंड लिप्स डेवलप इन इट, और फिर जो है जो यंग प्लांट्स है वो डेवलप करना शुरू कर देता है, ग्रो करना शुरू कर देता है, उनमें पत्तियां निकल आती हैं और कॉटिलैंडोन्स श्रिंक जो डिसअपीयर,
एक तरह से जो कॉटिलेडोन्स हैं, जो बीज पत्री हैं, एक तरह से वो जो हैं डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है, और पत्तियों के थ्रू ही, लिप्स के थ्रू ही अपना भोजन वो प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार जो है ये एक तरह का स्टेज ऑफ जर्मिनेशन इन ए सीड। एक सीड में जर्मिनेशन, एक सीड जर्मिनेशन में क्या स्टेज होते हैं, ये जो है आपको अभी दिखाया गया या बताया गया है। इसके बाद आपको जानना है कि डिस्पर्शन ऑफ सीड्स, बीजों का बिखराव कैसे होता है, कैसे बीज बिखर जाते हैं। दी स्कैटरिंग ऑफ सीड्स अवे फ्रॉम दी मदर प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ सीड्स। स्कैटरिंग ऑफ सीड्स कह रहा कि बीजों का जो स्कैटरिंग है, जो फैलाव है, अवे फ्रॉम दी मदर प्लांट, यानी जो मूल पौधा है, जो जिसको मदर प्लांट बोलते हैं, मूल पौधा, मूल जो मदर प्लांट है, उससे जो है बीजों का जो बिखराव है, जो स्कैटरिंग है, वो एक तरह से उसी को जो हम लोग जो है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स कहते हैं। यानी मूल पौधे से, मूल प्लांट से जो है बीजों का जो फैलाव है, बिखराव है, उसी को हम लोग डिस्पर्सल ऑफ सीड्स कहते हैं। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स इज नेसेसरी फॉर द बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। पौधों के जो है अच्छे ग्रोथ के लिए जो है बीजों का जो बिखराव है, जो डिस्पर्शन है, वो आवश्यक है। बिकॉज इफ ऑल द सीड्स फॉल एट वन प्लेस, अगर सारे बीज जो है एक ही स्थान पर गिर जाएं तो दे वुड नॉट गेट सफिशियंट न्यूट्रिएंट्स, तो उन सभी के लिए जो है पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट्स, वाटर, सनलाइट एंड स्पेस जो है उनको ग्रो करने के लिए नहीं मिल पाएगा। इसलिए बीजों का जो डिस्पर्शन है, जो स्कैटरिंग है, वो मस्ट बी नेसेसरी, वो आवश्यक है। वी नो दैट प्लांट्स आर फिक्स्ड टू द सॉइल एंड कैन नॉट मूव ऑन दी अदर ऑन देयर ओन। कह रहा कि वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स आर फिक्स्ड टू द सॉइल, एक तरह से प्लांट्स जो है वो सॉइल में फिक्स्ड होते हैं, एंड कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन, वो खुद से, वो अपने आप से मूव नहीं कर सकते हैं, चल नहीं सकते हैं, है ना। देयरफॉर नेचर हैज प्रोवाइडेड सम मेथड्स बाई विच द सीड्स ऑफ प्लांट्स गेट स्कैटर्ड टू लार्ज डिस्टेंस। तो कह रहे कि वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो क्या है, मिट्टी में फिक्स्ड होते हैं और एंड कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन, वो अपने आप से मूव नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है नेचर हैज प्रोवाइडेड, इस प्रकार जो प्रकृति है, जो ईश्वर है, प्रकृति के थ्रू जो है कुछ मेथड, सम मेथड्स यानी कुछ विधियां जो हैं प्रोवाइडेड हैं बीजों के लिए। और सीड्स जो हैं, सीड्स ऑफ प्लांट्स यानी प्लांट्स के जो सीड्स हैं वो गेट स्कैटर्ड, वो एक तरह से जो है स्कैटर्ड को, एक तरह से जो है बीजों के फैलाव को प्राप्त करते हैं टू लार्ज डिस्टेंस, यानी दूर दूर जो है, दूर दूर तक जो है वो अपने को फैलाते रहते हैं, उन्हें, उनके बीज जो है वो फैल जाते हैं। प्रकृति के द्वारा जो है बीजों का जो फैलाव है, जो स्कैटर्ड है, वो लार्ज डिस्टेंस तक होते रहते हैं। सीड्स आर डिस्पर्ड बाय विंड, वाटर एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। कह रहे जो सीड्स हैं, जो बीज हैं, उनका बिखराव जो है विंड्स के थ्रू, विंड्स मीन्स हवा, वाटर मीन्स जल, एंड एनिमल्स मीन्स जानवर, और इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स यानी मानव भी इसमें जुड़ा हुआ, इंक्लूडेड है एनिमल्स में। तो ये सबके द्वारा जो है बीजों का बिखराव डिस्पर्सल होता है, ठीक है। दीज आर कॉल्ड एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल। एक तरह से जो है विंड है, वाटर है, एनिमल्स हैं, एक तरह से ये जो है क्या कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड, एक तरह से ये बीजों के जो हैं बिखराव के एजेंट कहलाते हैं, ठीक है, एजेंट ऑफ डिस्पर्सल, है ना, डिस्पर्सल, ठीक है। सम सीड्स आल्सो गेट डिस्पर्स्ड बाई एक्सप्लोशन ऑफ फ्रूट्स। कह कि सम सीड्स, कुछ ऐसे बीज होते हैं जो प्राप्त कर लेते हैं, उनमें बिखराव प्राप्त हो जाता है बाई एक्सप्लोशन ऑफ फ्रूट्स, यानी जो फ्रूट्स हैं, उनके जो फल हैं, वो एक तरह से एक्सप्लोर कर जाते हैं, वो फूट जाते हैं, या उसमें उनके फूटने के नाते फल के जो है विस्फोट, फल जो है एक तरह से एक्सप्लोशन उसमें हो जाता है, एक तरह से फल जो है फूट जाता है।
फूट जाता है, टूट जाते हैं, तो उनकी बीज जो हैं बिखर जाते हैं। ठीक है, इसमें आपको डिस्पर्सल ऑफ सीड में आप देखेंगे कि फर्स्ट पॉइंट गिवन है डिस्पर्सल बाय विंड, यानी विंड हवा के द्वारा जो है, विंड्स के थ्रू कैसे जो है बीजों का डिस्पर्सल होता है, बिखराव होता है, ये आपको जानना है। तो सम प्लांट्स हैव वेरी स्मॉल एंड लाइट सीड्स, सम प्लांट्स, कुछ जो पौधे हैं उनके बहुत ही जो हैं वेरी स्मॉल, उनके बहुत छोटे और हल्के बीज होते हैं। तो दीज सीड्स आल्सो हैव विंग्स और हेयर, कह रहा कि जो है दीज सीड्स, ये जो सीड्स हैं वो एक तरह से जो है विंग्स मतलब पंख और जो है हेयर एक तरह के बाल के समान होते हैं, या वो जो है पंख या बाल के समान होते हैं, है ना, वो अपना इस तरह से रखते हैं वो। और व्हेन जो है विंड्स ब्लो, जो ही हवा बहती है तो दे आर इजिली कैरिड अवे फ्रॉम दी पेरेंट प्लांट्स, जो मूल पौधा है, पेरेंट्स प्लांट्स है, उसके वहाँ से जो है जब भी विंड्स ब्लो होती है, हवा बहती है, तो ये जो है बहुत ही इजी तरीके से ये वहाँ से कैरिड आउट मतलब कैरी अवे हो जाते हैं, वहाँ से वो जो है दूर चले जाते हैं। जैसे मदार हैं, हेपिटिस है एंड वो कॉटन है, इनके जो सीड्स होते हैं डिस्पर्ड बाय विंड, इनके जो सीड्स होते हैं वो जो है विंड्स के थ्रू जो है क्या हो जाते हैं, डिस्पर्ड हो जाते हैं, इनका बिखराव हो जाता है। ठीक है, जो ही हवा बहती है, मदार और हिप्टिस और कॉटन के जो सीड्स होते हैं वो हवा से उड़ के और यहाँ वहाँ उनका डिस्पर्शन, उनका बिखराव, उनका स्कैटरिंग हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है, आपको यहाँ फिगर में भी दिखाया गया है, आप फिगर को जो है केयरफुली वॉच करें कि कॉटन सीड विथ हेयर ऑल अराउंड इट, कह रहे कि जो कॉटन सीड है, जो कॉटन सीड है वो क्या होता है, तो वो एक तरह से जो है बाल के समान होता है ना, वो जो है हेयर ऑल अराउंड इट, वो जो है उसके बाल के समान जो है वो चारों तरफ उसके होते हैं। मदार का जो सीड्स हैं विथ ए टफ्ट ऑफ हेयर, तो इनके भी जो है ऑफ हेयर, इनके भी जो है एक तरह से टफ जो है हेयर के समान होते हैं, इनके भी बीच का जो है डिस्पर्सल होता है, हिप्टेज है वो विंग्ड सीड्स होते हैं इसके जो हैं। ठीक है, पॉइंट सेकंड में देखेंगे आप कि पॉइंट सेकंड डिस्पर्सल ऑफ वाटर, यानी पानी के थ्रू जो है, पानी के द्वारा, वाटर के थ्रू के द्वारा जो है कैसे बीजों का बिखराव होता है। तो दी लोटस फ्रूट्स हैज ए स्पंजी पार्ट, कह रहे कि लोटस जो कमल के फूल का जो फल है, लोटस फ्रूट्स यानी कमल का जो फल है, कमल दल है, वो हैज ए स्पंजी पार्ट, एक तरह से स्पंजी पार्ट होता है और एक तरह से एंड कोकोनट हैज थिक फाइबरस कोट, एक तरह से जो कोकोनट जो है एक तरह से मोटा जो है फाइबरस कोट रखता है, और विच इनेबल जो है इनेबल होते हैं देम टू फ्लोट ऑन वाटर, जो पानी में तैरने के वो इनेबल होते हैं, उसके लिए योग्य होते हैं, पानी में वो तैर सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा कि व्हेन ए कोकोनट फॉल्स फ्रॉम ए ट्री इनटू वाटर, जो ही जो है एक कोकोनट जो है वो क्या होता है, वो फॉल्स होता है, टूट के गिरता है पानी में, तो इट्स फ्लोट्स एंड ट्रेवल्स विथ दी वाटर वेब्स टू फार ऑफ प्लेसेज। तो इस प्रकार जो है कि जो ही एक कोकोनट जो है वो अपने मूल प्लांट से जो है गिर के पानी में टूट के जब पानी में गिरता है तो ये जो है फ्लोट करने लगता है, तैरने लगता है, और ये ट्रेवल्स करके जो है वाटर वेब्स के थ्रू जो है दूर किसी स्थान पर चला जाता है। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे कि कोकोनट फ्रूट्स दिखाया गया है, वो टूट के गिरता है पानी में तो फ्लोट करने लगता है और ट्रेवल्स के थ्रू जो है वो दूर चला जाता है। यही सेम जो है लोटस फ्लावर के साथ भी होता है। लोटस फ्लावर्स में उसको जो है जो लोटस फ्रूट है स्पंजी पार्ट उसका होता है, ये भी फ्लोट करके ये भी दूर दूर चले जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे
नेक्स्ट पॉइंट जो है डिस्पर्सल ऑफ एनिमल्स। तो डिस्पर्सल ऑफ एनिमल्स यानी जानवरों के थ्रू जो है, जानवरों के द्वारा बिखराव, बीजों का डिस्पर्सल कैसे होता है। तो एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स ईट फ्रूट्स लाइक एप्पल, मैंगो एंड वाटरमेलन एंड थ्रो अवे देयर सीड्स। करके जानवर और जो हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं, वो फलों को खाते हैं, जैसे एप्पल है, मैंगो है एंड वाटरमेलन है, ठीक है, एंड थ्रो अवे देयर सीड्स, और खाने के बाद इनकी बीजों को वो जो है इधर उधर फेंक देते हैं, ठीक है। तो दीज सीड्स ऑन गेटिंग फेवरेबल कंडीशन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। तो ये जो सीड्स होते हैं वो ऑन गेटिंग, एक तरह से जो है वो फेवरेबल कंडीशन जो है उनके लिए अनुकूल वातावरण मिल जाता है, प्राप्त कर लेते हैं और ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट्स, एक नए पौधे के रूप में वो उगाते हैं। सीड्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक बरडॉक, जैंथियम है, जिसको जो है कॉकलेबर बोलते हैं, और जो है टाइगर नेल एंड स्पीयर ग्रॉस हैव हुक्स ऑफ स्पाइंस। कह रहा कि सीड्स ऑफ सम प्लांट्स, कुछ पौधों के जो बीज होते हैं, जैसे जो है बरडॉक है, जैंथियम है, टाइगर नेल है एंड स्पीयर ग्रॉस हैं, ये जो हैं हुक्स रखते हैं अपने में, जो है इनमें कांटे की तरह से होते हैं, हुक्स की तरह से होते हैं, जैसे फंसने वाले है ना, थोड़ा सा हुक्स जैसे हुक्स की तरह से होते हैं जो कहीं फंस जाएं, इस तरीके से होते हैं, और स्पिन्स कांटेदार भी होते हैं। तो दे गेट अटैच्ड टू द बॉडी ऑफ एनिमल्स, ये कहीं ना कहीं जो है किसी जानवरों के या जो है ह्यूमन बींग्स के किसी कपड़े से ये उसी में फंस जाते हैं, अटैच्ड हो जाते हैं, ठीक है ना। आपने अभी आप फिगर में जैंथियम देख रहे होगे, जिसको यहाँ पर हिंदी में लपटुआ बोलते हो, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें जो है स्पिन्स होते हैं, ये कहीं ना कहीं जो है जानवरों के या लोगों के कपड़ों में फंस जाते हैं। ऐसे आपका जो है बरडॉक सीड भी होता है, जो टाइगर नेल सीड्स हैं उसको भी आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं, उसमें भी हुक्स की तरह से होता है। कहीं ना कहीं ये जानवरों या जो ह्यूमन बींग्स हैं इनके कपड़ों में वो अटैच्ड हो जाते हैं, कहीं ना कहीं वो टच में आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और उनके थ्रू जो है आर कैरिड टू अदर प्लेस, और इस प्रकार जो है वो जहाँ जहाँ एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स जाते हैं इनका बिखराव, इनका डिस्पर्शन होता जाता है। दीज सीड्स आल्सो ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट्स, और ये जहाँ गिर जाते हैं वहीं जो है एक न्यू प्लांट्स के रूप में ग्रो हो जाते हैं, ठीक है। इसमें नो मोर दिया हुआ है, आप यहाँ देखेंगे राइट हैंड साइड में नो मोर जो है, जो स्क्वेरल्स हैं वो जो है कह रहा कि बरी नट्स टू ईट ड्यूरिंग विंटर एंड दे ऑफन फॉरगेट दीज नट्स में ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट्स। कह रहा कि जो स्क्वेरल है, जो गिलहरी हैं, वो भी जो एक तरह से जो है ड्यूरिंग नट्स टू ईट ड्यूरिंग, वो भी जो है विंटर सीजन के दौरान जो है वो नट्स खाते हैं, और एक तरह से वो भूल जाते हैं अक्सर जो है, और ये नट्स वहीं क्या करते हैं, वहीं जो है ये न्यू प्लांट्स के रूप में उगाते हैं। ऐसे बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, ये भी जो है फ्रूट्स जो खाते हैं इनके बीज जो है वो गिर जाते हैं, और सम ऑफ जो है अनडाइजेस्टेड सीड्स हैं पास आउट इंटैक्ट इन देयर एक्सेट्रा हेलो एक्स